निश्चित रूप से ये एक प्रश्न तो नागरिक के तौर पर आपके मन में उठेगा ही कि मान लीजिए एक देश है, लोकतांत्रिक देश है, कोई धर्म संसद करके कहे कि काटो मारो, एक धर्म विशेष के लोगों को, मुसलमानों के खिलाफ बोले, कोई यति हो, कोई सती हो, कोई साध्वी हो, किसी भी तरह का बयान दे और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। आरएसएस प्रमुख ने ही तो शायद ये बयान दिया कुछ दिन पहले कि हिंदुओं में एक उग्रता की भावना पैदा हो रही है, क्योंकि बहुत सालों से वो गुलाम थे। किसके गुलाम थे भाई? क्यों गुलाम थे? और आपके हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग गुलाम हैं, उनके अंदर तो कभी उग्रता की भावना उस तरह से आई नहीं। अंबेडकर, फूले, पेरियार, भगत सिंह, राहुल सांकृत्यायन, लोहिया, कांशीराम, ये तो आपके धर्म और आपकी विचार के भीतर से उस तरह के सवालों को पैदा कर रहे थे कि भाई आप जिस धर्म को मानते हो उसमें सब बराबर नहीं है। कोई अगर पढ़ेगा, लिखेगा, बोलेगा तो वो जेल में होगा। कल को आप जेल में हो सकते हैं, मैं जेल में हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम शायद सच की बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और मेरा मानना है कि कई बार ये लगता तो है कि इस तरह के बयानों पर टिप्पणी की जाए और ये इस देश के नागरिकों से ये अपील की जाए कि भाई आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति से आते हों, संप्रदाय से आते हों, लेकिन आपका एक मानवीय आधार तो होना चाहिए कि आप एक देश है जिसमें कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, सबको लेकर चलना है। उसमें अगर कोई भी इस तरह का बयान देता है तो पहली मेरे मन में जो प्रतिक्रिया आती है वो ये कि ऐसे लोगों पर क्या ही टिप्पणी की जाए। और कई बार हो सकता है कि वो भड़काने के लिए, आपको अपने मूल मुद्दों से हटाने के लिए भी इस तरह के लोगों को लगा दिया गया है। सरकार से आप वो सवाल ना पूछ पाएँ जो शिक्षा, रोजगार के हैं, स्वास्थ्य के हैं, बुनियादी सुविधाओं के हैं, और इस तरह के बयान, इतने हिंसक बयान दे दिए जाएंगे कि आपको कई बार लगता है कि इस पर फौरी टिप्पणी देनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कई बार इस चक्रव्यूह को देख करके बहुत सिहर जाता हूँ कि देश की बहुत आयत संख्या को इस तरह से कोई एक धर्म की तरफ से बोलेगा, दूसरा उसका काउंटर देगा और आप उसी में उलझे रहेंगे। और जिस वक्त हम शायद कोई अच्छी बहस कर सकते थे, उस बहस को हम चाकू, तलवार, बल्लम और लिंचिंग और इस पर, लेकिन दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि कई बार इसकी मुखालफत करना भी ज़रूरी हो जाता है कि हम इस तरह के भारत में शामिल नहीं हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, लोहिया और इवन गांधी के भारत में हैं जिसमें हम असहमतियों का भी सम्मान करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को, इस देश के तमाम न्याय पसंद लोगों को या संस्थाओं को खासकर इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी इस देश में एक स्वायत्त न्यायपालिका होगी जिसका एक अधिकार होता है स्वतः संज्ञान लेना, और वो संज्ञान लेगी कि कम से कम भारत की जमहूरियत को इस तरह से कमज़ोर ना किया जाए। इसी बयान के बाद मोहन भागवत का भी एक बयान आता है कि मुस्लिम अपने आप को पहले ना समझें। देखिए, अब पता नहीं, जैसे मैं किसी साध्वी या उन लोगों के बारे में टिप्पणी करने पर सोचता हूं कि मैं क्यों उन पर टिप्पणी करूं, वो कौन लोग हैं, वैसे ही मुझे कई बार लगता है कि आरएसएस प्रमुख कौन है भाई जिसकी बयान पर हम लोग टिप्पणी करें। आरएसएस प्रमुख ठीक है, एक संगठन है, उनका संगठन है, उनके मन में एक आइडिया ऑफ इंडिया है जो भारत को एक खास किस्म के रंग में, एक रंग, एक विचार, एक भारत बनाने का ख्वाब देखता है, और वो तो दावा करता है कि वो गैर राजनीतिक संगठन है, उसका प्रमुख कुछ भी बोल सकता है, उनको आज़ादी है इस बात को बोलने में। लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई आप कौन हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि भारत में कौन रह सकता है, कौन नहीं। आप किस हक से ये बात कह रहे हैं? क्या भारत आपका है? क्या इस देश में संविधान खत्म हो गया है जो इजाज़त देता है आपको भी कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं? उस संविधान में एक नागरिकता का पूरा अनुच्छेद बना हुआ है, नियम कानून बने हुए हैं, वो बताते हैं संविधान अगर ठीक नहीं करेगा, संविधान को कोई तोड़ेगा तो उसके लिए तमाम संस्थाएं बची हैं, ये उनका काम है। इसलिए आप कौन है हुजूर? आप भारत के किस हक से, किस पद से आप ये बयान दे रहे हैं? और आपकी बात कोई क्यों माने? मेरा संविधान मुझे कहता है कि मुझे अपना मजहब मानने का हक है, मुझे अपने मजहब को प्रसारित करने का हक है, मुझे मजहब न मानने का हक है, ये मेरा संविधान मुझे देता है। और नागरिकता के हिसाब से मैं अगर रहूँगा, मैं उसके नियम कायदे को फुलफिल करूँगा। अरे भाई, आरएसएस प्रमुख जी उस समय कहाँ थे जब इस देश में CNRC जैसा कानून बना, धर्म के आधार पर नागरिकता तय कर रहा था? देश में बहुत बड़ी आबादी के लोग सड़क पर उतर कह रहे थे ये नागरिकों को बांटो मत धर्म के आधार पर, तब आप कुछ बयान नहीं दिए। अब आप जैसे लग रहा है कि कोई विराट पुरुष है भाई, वो उनका देश है, वो कह रहे हैं अच्छा मेरे घर में तुम रह सकते हो लेकिन मेरी शर्तों पर रहना होगा। ये मुझे लगता है बहुत आपत्तिजनक है। पर जिस तरह के सर बयान आ रहे हैं
अभी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गुजरात के अंदर पूर्ण बहुमत से और कहीं ज़्यादा बहुमत से सरकार बनी। तुरंत अब हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सड़कों पर लोग निकले। तो क्या सरकारों की सहमति है या इस बात का अंदेशा है कि अब सरकारें भी मान चुकी हैं कि जिस तरफ बढ़ रहे हैं, जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसमें सहयोग कर रही हैं सरकारें? निश्चित रूप से ये एक प्रश्न तो नागरिक के तौर पर आपके मन में उठेगा ही कि मान लीजिए एक देश है, लोकतांत्रिक देश है, कोई धर्म संसद करके कहे कि काटो मारो, एक धर्म विशेष के लोगों को, मुसलमानों के खिलाफ बोले, कोई यति हो, कोई सती हो, कोई साध्वी हो, किसी भी तरह का बयान दे और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो, जैसे एक संगठन आरएसएस मुख्य संगठन है जो बड़ी प्यारी भाषा में, बहुत मर्यादित भाषा में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है और जो ये कहता है कि यह देश इस तरह का है, इस तरह का नहीं है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें लगेंगी, विचार से हम असहमत हो सकते हैं। लेकिन वही आरएसएस कई ऐसे अपने मानस संगठन रखे हुए हैं, जब जरूरत पड़ती है तो कहता है ये मेरा नहीं है, काम उन्हीं का करता है। तो जितना गाँव में हम लोग की तरफ होता था ना, जो दबंग होता है, जो बहुत चालाक दबंग होता है, वो कभी किसी को मारने पीटने नहीं जाता है, वो 2-4 आदमी रखे रहता है और जब वो उसको मार पीट के कोई आता है तो वो कहता है नहीं मारो नहीं, ये सबको रहने दो, बहुत अच्छे से भाई सबको रहने दो, दोनों काम हो गया। बजरंग दल कौन है, विश्व हिंदू परिषद कौन है, ये युवा वाहिनी कौन है, इतने तरह के धर्म के नाम पर संगठन, और वो हर दिन आए दिन कभी कोई भगवा संविधान बना करके दिल्ली में कहता है कि ये संविधान बदलना है, ये संविधान तो ठीक नहीं है, कोई कहता है अखंड भारत बनाएंगे, कोई कहता है कि हम जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुझे लगता है कि ये सब इस देश में किस दिशा में जा रहा है। अच्छा मान लीजिए मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ और मैं जानता हूँ कि नियम कानून कायदे से कोई चल रहा है, तो मैं तो नज़र रखूंगा ना कि कोई संविधान जिसकी शपथ मैंने ली है उस संविधान के इतर कोई बात कर रहा है तो मैं कदम उठाऊंगा कि यार मेरे नागरिकों को बांटो मत, मेरे देश में धर्म के नाम पर इस तरह की सांप्रदायिक नफरत न फैलाओ। अगर मैं खामोश हूँ तो मौनम स्वीकार लक्षणम इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है कि हो सकता है आप चुपचाप ये सब चाहते हैं कि ये सब होता रहे, क्योंकि कई बार तो जो भीतर है वो बाहर निकल आता है कि कपड़ों से पहचानो कौन विरोध कर रहा है। कोई बड़े पद पर खड़ा हो कहता है इतनी जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग को करंट लगे। लगता है कि आप मन से चाहते हैं ये सब काम, आप चाहते हैं कि ये देश उसी दिशा में बढ़े। और अब भाई आरएसएस प्रमुख ने ही तो शायद ये बयान दिया कुछ दिन पहले कि हिंदुओं में एक उग्रता की भावना पैदा हो रही है, क्योंकि बहुत सालों से वो गुलाम थे। किसके गुलाम थे भाई, क्यों गुलाम थे? और आपके हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग गुलाम हैं, उनके अंदर तो कभी उग्रता की भावना उस तरह से आई नहीं। अंबेडकर, फूले, पेरियार, भगत सिंह, राहुल सांकृत्यायन, लोहिया, कांशीराम, ये तो आपके धर्म और आपकी विचार के भीतर से उस तरह के सवालों को पैदा कर रहे थे कि भाई आप जिस धर्म को मानते हो उसमें सब बराबर नहीं है। मैं उस विचार का मानने वाला हूँ, इसलिए आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। बतौर नागरिक मेरी भी चिंता ये है कि 2023 में जब दुनिया किसी और दिशा में जा रही है, विज्ञान और तकनीक के विकास से मनुष्य का जीवन कितना सुविधाजनक, आसान बने, लोगों में कितना प्रेम और भाईचारा बढ़े, उस समय इस देश में गाय गोबर, गौमूत्र, नाली के गैस से चाय, गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी, बादल से रडार काम नहीं करना, महाभारत में ज्योतिष विज्ञान में सारा विज्ञान होते होते अब क्या इस देश में केवल एक चिंता बची हुई है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भाई हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? मैं तो बार बार ये पूछता हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मेरे पाठ्यक्रमों में कबीर लगे हुए हैं। कबीर कहते हैं कि अरे इन दोन रान पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, वो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, और काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे का भरा हुआ खुदा है। कबीर कहाँ गए? वो इस भारत के नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे। रैदास कहाँ गए? जस केलन के पात पात में पात, पाथर पूजे हर मिले, और कह रहे हैं ऐसी दुनिया बावरी पाथर पूजे जाए। मैं तो उस परंपरा को खोजता हूँ। बुद्ध कहाँ गए जो कहते थे मनुष्य मनुष्य बराबर है? फूले कहाँ गए? अब कहाँ आप ले जा रहे हो 2023 में भारत को ये धर्म का बनाना है? आप जैसे लोग अगर कोट करके कोई चीज़ बताते हैं लोगों को तो उसमें भी भावनाएं आहत हो जाती हैं लोगों की। देखिए, भावनाएं और नाजुक उसी की होती हैं, या भावनाओं की कद्र भी उन्हीं की है। अगर आप ताकतवर स्थिति में हैं, अगर आप कमज़ोर हैं तो ये ऐसी सामाजिक संरचना है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो आपकी कोई भावना नहीं। आप भूख से मर जाएं, आप गरीबी में मर जाएं, आप किसान होकर के आत्महत्या कर लें, आप बेरोजगार होकर के यूपी बिहार में चलिए, नौजवान जिस उम्र में वो देश के लिए कुछ बेहतर कर सकते थे वो आत्महत्या कर रहे हैं।
ये सब इस देश में हो रहा है। लेकिन चूंकि वो गरीब हैं, वो कमज़ोर हैं, वो कोई दलित पिछड़े हैं, कोई आदिवासी है, ज़मीन के लिए लड़ता लड़ता मर जा रहा है, कोई घर के लिए मर जा रहा है, वो उसकी भावना का कोई कीमत नहीं है। आप ताकतवर हैं तो आपकी भावनाओं की कीमत होती है, और आपको लगता है कि मेरी भावना सबकी भावना है, इसलिए मैं उस भावना को तो मानता ही नहीं। मैं अपने सांस्कृतिक इतिहास में ही एक विरासत पाया हुआ हूँ। चलो फूले, अम्बेडकर, पेरियार और बाकी लोगों की बात छोड़ दो, चारवाक कौन थे, लोकायत कौन थे, सांख्य और वैशेषिक दर्शन किसका है, और उन्हीं में से कई परंपरा के लोग कहते हैं कि हम तो अनात्मवादी दर्शन के हैं, हम तो आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते। बुद्ध कौन थे? इसीलिए मैं कोट करता हूँ भाई। देखिए माहौल ख़राब है, अभी कौन जेल में है देखिए, जिसे जो चाकू तेज करवाएगा वो जेल में नहीं है, जो भगवा संविधान लहराएगा वो जेल में नहीं है, जो मारने काटने की बात करेगा वो जेल में नहीं होगा, अगर वो कहेगा इनकलाबी सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल तो वो जेल में होगा, अगर वो भीमा कोरेगांव के लिए कोई कार्यक्रम करेगा तो वो जेल में होगा, कोई अगर पढ़ेगा लिखेगा बोलेगा तो वो जेल में होगा। कल को आप जेल में हो सकते हैं, मैं जेल में हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम शायद सच की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदी में कवि हैं राजेश जोशी, उनकी कविता की लाइन है, मारे जाएंगे जो इस पागलपन की भीड़ में शामिल नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। कैसे उन्हें कबूल हो कि आपकी कमीज उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है? जो सफ़ेदी के चक्कर में पड़ेंगे वो मारे जाएंगे। मुझे लगता है कि हम एक भीड़ तंत्र में जा रहे हैं, और इसलिए मैं बार बार कोट करके बोलता हूँ, सुरक्षित रहना भी बड़ा ज़रूरी है भाई। उमर खालिद इतने साल से जेल में है, आप कल्पना करिए उनके घरों पर क्या बीत रही होगी। प्रोफेसर हनी बाबू जेल में, बाद में कोई रिपोर्ट आ रही है कि बाहर से उनके सॉफ्टवेयर में आपने डाल दिया। तो मैं कल को सोच रहा हूँ, इसलिए मैं कोट करता हूँ, इसलिए मैं बुद्ध को कोट करता हूँ, फूले को नहीं छोड़ा जा रहा ना। आप तो देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कोट करूंगा, बाकी इस देश में फिर तय हो ना, फिर तो कोई नहीं भी बोले जाएगा मारा जाएगा। चे गुवेरा का एक बहुत प्रसिद्ध सा कोट है कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी जिन्होंने इसलिए नहीं कभी हक की बात सच की बात बोली कि कहीं मार न दिए जाएं, उनकी भी कब्रें कब्रिस्तान में हैं। तो भाई कम से कम हम खुद से नज़र मिला सकें।